सो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप कमेंट करके पूछो ना। तबीयत खराब होने के कारण वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए आपको मॉर्निंग में वीडियो मिला नहीं। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था कि दिक्कत है, ताकि किसी को वेट नहीं करना पड़े ज़बरदस्ती। तो जैसा कि अभी मैं रिकवर फील कर रहा हूँ तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में IAMAI, इसका मतलब हो गया इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर होगा हर्ष जैन। तो अभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है ना ड्रीम 11, उसके सीईओ हैं ये हर्ष जैन, और इन्हीं को अभी 2 सालों के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। और ये किन की जगह लेंगे? ये गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता का स्थान लेंगे। इनके अलावा मेक माई ट्रिप के जो सीईओ हैं राजेश भागू, उनको इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। वाइस चेयरमैन नहीं पूछेंगे, अगर पूछना होगा तो चेयरमैन आपसे पूछेंगे, तो हर्ष जैन नाम याद रखना। बाकी अभी सीबीआई के प्रमुख बने थे प्रवीण सूद, नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने अनंत माहेश्वरी, और एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे अजय सिंह। ये नाम न्यूज में थे और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा AI सुपर कंप्यूटर एरावत, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC पुणे के द्वारा। तो CDEC पुणे ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत, इसको डेवलप किया है। और ये भी चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित हुए 61वें अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटर्स की सूची जारी की गई। तो इस लिस्ट में CDEC पुणे में स्थापित ये AI सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान मिला है। इस कारण से ये अभी न्यूज में था। अब आप पूछोगे इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, यानी कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर। तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है। भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर इस लिस्ट में है और कौन से स्थान पर है? तो एरावत है, 75 नंबर पर है, जिसको किसने डेवलप किया है? CDEC पुणे ने। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। अच्छा, ये तो हो गया भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है, और विश्व में सिमोर क्रे। चलो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करेगा? तो आंसर होगा कनाडा। अब मैं आपसे पूछूं कि परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये कहां पे स्थापित किया गया? तो IIT गुवाहाटी में। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर में। परम गंगा को IIT रुड़की में। परम प्रवेगा को IISc बंगलुरु में। और परम पोरुल इसे NIT तिरुचिरापल्ली में। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर में। और बताओ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 76 नंबर की विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जिनेवा। जिनेवा का है स्विट्जरलैंड में। तो अभी 21 मई से लेके 30 मई 2023 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 76वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया। और इसकी थीम क्या रही? WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 76वें सत्र को संबोधित भी किया। वैसे WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। आपको याद है अभी WHO ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए एक पहल शुरू की थी। उस पहल का नाम क्या है? उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? प्रेत। और WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो बंगलुरु को। और WHO ने मुख्य वैज्ञानिक यानी कि चीफ साइंटिस्ट किसे बनाया? सर जेरेमी फरार को। किनका स्थान लिया इन्होंने? सौम्या स्वामीनाथन का। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया।
तो अभी आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जापान के हिरोशिमा में G7 समिट को अटेंड करने के लिए गए थे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक स्थान है हैरिस पार्क। तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां की 45% पॉपुलेशन इंडियन है। तो मोदी जी ने कहा कि ये हैरिस पार्क नहीं है, इसका नाम तो होना चाहिए लिटिल इंडिया। तो इसके बाद वहां की सरकार ने भी नाम चेंज कर दिया। तो हैरिस पार्क ये है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, आपको याद है हमने पढ़ा कि 2023 में क्वाड समिट को कौन होस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया अभी इसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो इसे अटेंड करने नहीं आ पा रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था या जो भी कारण है। तो अभी जब G7 समिट के लिए ये जापान में मिले, जापान के हिरोशिमा में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस क्वाड समिट को यहीं पे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इस बार की क्वाड समिट ये आपकी जापान में हो चुकी है। होना कहां पे था? ऑस्ट्रेलिया में। हो कहां पे गई? जापान में। क्यों हो गई? मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं था वहां पे अटेंड करने का या वहां पे आने का ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने कहा कि अपन यहाँ पे मिल ही गए, तो फिर एक काम करो, यहीं चार कुर्सियां जमाओ और बैठक चालू करो। लेकिन आपको याद रखना है कि अगले साल वाली कहां पे होगी? अगले साल वाली भारत में होगी। वैसे बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पे जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। और 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2032 में जो ओलंपिक्स होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। वैसे अभी वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, जिसमें भारत ने टोटल 35 मेडल जीते थे। और अभी रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और अभी 2023 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया साउथ अफ्रीका को हरा करके। अभी आपको बताएं आईसीसी T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया से है। और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछोगे तो सूर्य कुमार यादव है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ था और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस की हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये। और मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और एक प्रश्न और बनेगा यहाँ से कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? लीसा स्टालेकर। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई? बेलिंडा क्लार्क आंसर होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराए, ध्यान रखना इनको। अच्छा, ये भी ध्यान रख लो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज होता है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। और अभी काकाडू एक्सरसाइज भी हुआ था डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। जुगलबंदी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ये बहुभाषी है, मतलब ये 10 भाषाओं में रिप्लाई दे सकता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और इसकी खास बात यह है कि आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं और बोलकर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसको लॉन्च तो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, पर अगर आप पूछो कि इसे बनाने में किसने मदद की, तो AI फॉर भारत और IIT मद्रास ने। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। स्थापना होती है 1975 में। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन रहे। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और CEO सत्या नडेला है। आपको याद है चैट GPT आया था, किसने डेवलप किया? ओपन AI ने। और गूगल ने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया था इसके अगेंस्ट में, उसका नाम क्या है? बार्ड। और रशिया ने गीगा GPT को लॉन्च किया था। चलो ये बताओ, अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत को कौन से स्थान पे रखा था? 5वें स्थान पे। टॉप पे अमेरिका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर किसे कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा जियोफ्री हिंटन। इनका नाम न्यूज में भी था क्योंकि अभी इन्होंने गूगल को छोड़ दिया। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी सामाजिक सुरक्षा प्रशासन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। तो 61 लाख से ज्यादा लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जनधन खाते खोले हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 लाख लोगों के पास ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। जनधन योजना आपको पता है ना, ये कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 को, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, मतलब हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। इसमें जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोला जाता है और इसमें हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है और 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। तो अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया तेलंगाना ने। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी आपने पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत के 50% से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। और एक और प्रश्न बना था इसी में से कि किस राज्य के 100% गांव ODF प्लस हो गए? तो बड़े राज्यों में तो तेलंगाना और छोटे राज्यों में सिक्किम आंसर है। अभी तेलंगाना सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना को शुरू किया। इसमें क्या होगा? इसमें ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में अंबेडकर जी की, BR अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी हाइट है 125 फीट। हुसैन सागर झील के किनारे स्थित है ये। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। अभी तेलंगाना ने झील विकास कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। आरोग्य महिला कार्यक्रम भी शुरू किया था। बाकी अभी हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी गई हैदराबाद में। और अभी हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ हैदराबाद में ही। और बताओ कि शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ हैदराबाद में। अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप है ख्याति या खेती बोल दो, जिसे मिला था 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहां पे लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा हैदराबाद में। वैसे बाजरा को अब क्या कहते हैं? हम श्री अन्न कहते हैं। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है हैदराबाद वाला, इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी इसके घोषित किया गया। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पे स्थापित होगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला है हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी खुला है हैदराबाद में। वैसे हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद का एक मंदिर याद रखना, रामप्पा मंदिर, या इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। बथुकम्मा त्योहार, जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जून 2023 में पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर होगा कोलकाता में। जो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? न्यू टाउन कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कब से कब तक? 3 जून से लेके 5 जून 2023 तक। उद्देश्य क्या है? शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को जागरूक करना और जलवायु लचीला शहरों के निर्माण के बारे में भी बातचीत की जाएगी इसमें। आपको याद है इस साल के स्टार्टिंग में 46 नंबर के कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन था? तो आंसर होगा स्पेन। और अभी फरवरी में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो आयोजन हुआ, जो कि इसका 23वां संस्करण था, ये कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी। अच्छा, वैसे कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह यानी कि पोर्ट। चलो यूं बताओ कि अभी एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। और भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ये किस जिले में स्थापित किया गया? ललितपुर।
और भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनेगी लद्दाख में। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा केरल में। और दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। अभी अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बनाकर किसने इतिहास रचा? हिमाचल प्रदेश ने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा टाटा। तो अभी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दुनिया की टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले स्थान पे बात करोगे तो एप्पल है, दूसरे पे टेस्ला है, तो तीसरे पे अमेजॉन है। और भारत की जो टाटा है ये इसमें 20वें स्थान पर है। और आप कह सकते हो इस सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है। एप्पल से याद आएगा, अभी एप्पल ने भारत में बताओ कहां पे अपना पहला स्टोर खोला? मुंबई में। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। अच्छा बताओ, अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ कौन बने? के कृतिवासन। और रतन टाटा जी की जीवनी का नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसे लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। तो ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहे मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा लंबी कूद। तो अभी ग्रीस में आयोजित इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग 2023 में मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल जीता है और इस तरह से चीन के हांगजाओ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। तो याद रखना, मुरली श्रीशंकर का अभी नाम चर्चा में था, इनका संबंध किससे है? इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो आंसर होगा लंबी कूद, लॉन्ग जंप। इसी तरह से शैली सिंह भी नाम याद रखना, और एक अंजू बॉबी जॉर्ज, इनका संबंध भी लॉन्ग जंपिंग से है, लंबी कूद से है। इनका नाम न्यूज में था, इसलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इन्फोसिस। टोपाज क्या है? ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है और इसे लॉन्च किया है इन्फोसिस कंपनी ने, जिसका उद्देश्य है कंपनी की जो भी समस्याएं हैं उनका एक ही स्थान पर समाधान करना। इन्फोसिस, जिसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में, स्थापना होती है 1981 में और अध्यक्ष है नंदन नीलेकणी और एमडी सीईओ हैं सलील पारेख। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन सा बन गया? केरल। फिर पूछा, अभी विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया 25 मई को। फिर पूछा, अभी कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बने? हरि बुद्धमागर। फिर पूछा, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? भारत। फिर पूछा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। ये बुल्गारिया के लेखक हैं और इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये सम्मान मिला। फिर आपसे पूछा, किस राज्य सरकार ने शासन आपल्यादारी पहल शुरू की? महाराष्ट्र ने। फिर आपसे पूछा, किस राज्य ने हमर सुधार लायक अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। फिर आपसे पूछा, अभी देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहां पर बनकर तैयार हुआ? झारखंड में। फिर आपसे पूछा, अभी यूएस और किस देश के बीच टाइगर शार्क 40 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ? यह अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ। और आपसे पूछा कि मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा एक्सियोम मिशन 2। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना, बस इतना सा कहूंगा। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा सिद्धारमैया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।